Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी पाकिस्तान। आज की वीडियो हमने आपके लिए खुसूसी तौर पे बनाई है। हमारे वो तमाम नौजवान जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो खेलों का जो सरगर्मियाँ होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, उनका एक बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाहते हैं और एक एयरमैन की हैसियत से, यूनिफॉर्म पर्सनल की हैसियत से आप पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट एंड पार्सल बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौके हैं। आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा से वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन। पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpf.gov.pk। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी सन 2024 तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। अपनी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं और ये 2024 की जो इंडक्शन है एयरमैन की, स्पोर्ट्समैन की, वो हो रही है। और अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्समैन होते क्या हैं, इनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है। एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी माशाअल्लाह मुल्क के अंदर मुकाबलों में हर किस्म की खेलें हैं, उनके अंदर उसने हिस्सा लिया है और बहुत बड़ा नाम कमाया माशाअल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने। न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी और एशियाई सतह के ऊपर भी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा से पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की मायनाज़ टीमें फुटबॉल की हैं, हॉकी की हैं, वॉलीबॉल की हैं, बास्केटबॉल की हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर्स हैं, एथलेटिक्स हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन स्पोर्ट्समैन ने बहुत बड़ा अपना एक किरदार अदा किया है और अपनी महारतों से और अपनी हिम्मत और जुर्रत से उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। और जिस तरह के ये प्राइड फॉर द नेशन है, इस तरह इन्होंने माशाल्लाह स्पोर्ट्स के अंदर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और उधर भी अपने आप को पूरी मुल्क कौम के लिए एक बाइस फ़ख्र एयरमैन होने के जो हैसियत थी उसको उन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे भी अपना लोहा मनवा ली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पोर्ट्समैन किस तरह भर्ती होते हैं, किस तरह भर्ती के लिए कौन-कौन से टेस्ट दिए जाते हैं और कौन-कौन से उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होती हैं, कुल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टाइम कितना अलाउ होता है, स्पोर्ट्समैन की तनख्वाह, रैंक, प्रमोशन, सहूलियात, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो भी आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो में अगले सेगमेंट में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि वीडियोज़ आपको इन टाइम मिलती रहें और आप तमाम हमारी जो मालूमात हैं इनसे आप मुस्तफ़ीद होते रहें। जी, देखते हैं जी, पाकिस्तान के जो मर्द हज़रात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा और उम्र जिनकी 15.5 साल से लेकर 20 साल, 1 साल की एज रिलैक्सेशन डाले तो 21 ईयर्स बन जाती है जी। बशमूल तारीख उस दिन में ये 24 जून भी शामिल होगी। 24 जून सन 2024 की रात 12 बजे तक, ठीक है जी। अगर आपकी एज 15.5 साल से लेकर 21 साल तक है, मिनिमम 15 एंड हाफ से बिलो होगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोअर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ अपर एज जो लिमिट है उसमें आपको रिलैक्सेशन दी गई है। तो हाइट जो है 163 सीएम होनी चाहिए, यानी कि 188 सीएम होना चाहिए था आपका, यानी 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। मिनिमम जो हाइट क्राइटेरिया है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पोर्ट्समैन का, तो वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैट्रिक में विद साइंस आपके जो 60% नंबर हैं वो ज़रूरी हैं और जिन उम्मीदवारों ने ज़िलाई, सूबाई, कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की असनाद हासिल की हों, तो ऐसे उम्मीदवार अंग्रेज़ी में 45% नंबरों की बजाय 33% नंबरों के लिए भी अहल होंगे। माशाअल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपको बहुत बड़ी वेवर दी है, फेवर दी है, रिलैक्सेशन दी है। सिर्फ एक सूरत में, अगर आपके पास ज़िले लेवल की सनतें हों, सूबाई लेवल की सनतें हों, कौमी लेवल की या बैनुल-अक़वामी लेवल पे आपने किसी गेम स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लिया हो और आपको वहाँ पे तारीफ़ी सनद मिली हो, उस सनद की वजह से आपके जो मैट्रिक के नंबर हैं अंग्रेज़ी के अंदर, अगर आपने 45% नहीं भी लिए तो 33% नंबर के हिसाब से भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन जो होता है उनकी जो बुनियाद होती है, भर्ती होने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ-साथ ट्रेड ड्यूटी भी करेंगे। जी, अगर आप कहते हैं जी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं क्यों पीटी पे जाऊँ, परेड पे जाऊँ, मैं क्यों जनाब टेक्निकली जहाज़ पे काम करूँ, मैं क्यों जनाब एयरफ्रेम बनूँ, मैं क्यों जनाब उधर प्रवोस्ट में ड्यूटी करूँ, तो ये बेटा आपको अपनी ट्रेड की ड्यूटी ज़रूर करना होगी। चूँकि ये टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल ट्रेड इनको एलोकेट किए जाते हैं, एज लिमिट यही होती है
22 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होती है, 22 साल नहीं होती, 1 साल की रिलैक्सेशन एज इसमें डाल के। तो लिहाजा आपको जो ट्रेड भी अलाट किया जाएगा उसमें भी आप अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, पाकिस्तान के जो दही इलाके जात हैं उनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, अगर वहाँ से कोई बिलोंग करता है तो उसको क्या क्या सहूलियात होंगी। सबसे पहले जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के जो मंजूर शुदा दही इलाके हैं उनसे अगर ताल्लुक है किसी का, तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक में 50% नंबर ले रखे हों तो उनको भी बाकायदा से आप अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आपके 50 नंबर हो 150 में तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, क्वाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया हो 40% नंबरों के साथ और अंग्रेजी में उन्होंने अगर 50 नंबर लिए हों 150 में से, यानी कि 33%, तो फिर भी वो अप्लाई करने के अहल हैं। बलूचिस्तान सिर्फ जिला क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम अज कम 50% नंबर और अंग्रेजी में 60/150 यानी कि 40% नंबर हासिल किए हों तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मंदरजा बाला इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए किसी भी ट्रेड में भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे बशर्ते कि बाकी जो क्राइटेरिया उसको वो पूरा फुलफिल करते हों। जी, अगर आप किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस के बच्चे हैं मुलाजिमीन के पाकिस्तान एयरफोर्स के, तो आप अपने वालिद साहब के डॉक्यूमेंट्स, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन बुक वगैरह और बोर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि यूनिट एडजुटेंट देता है कि ये इट इज सर्टिफाइड दैट फलां फलां इज सन ऑफ एक्स वारंट अफसर, चीफ वारंट अफसर और सिविलियन और व्हाटसोएवर इट इज हु हैज बीन सर्विंग इन दिस यूनिट सिंस फलां फलां फलां। ठीक है, नीचे एडजुटेंट के साइन होंगे, काउंटर साइन अफसर कमांडिंग कर देगा, अफसर कमांडिंग से डायरेक्ट भी साइन करवा सकते हैं, तो भी ये आपका सर्टिफिकेट वहां पे चल जाएगा। तो ये चीजें साथ लेके जाएं, वेरिफिकेशन होगी और आपकी बाकायदा से एंट्री होगी। अगर आपने एंटर नहीं कराया और आप पीएफ सन हैं तो फिर इस चीज का आपको नुकसान होगा कि मेरिट के अंदर फाइनली जो नंबर मिलते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसका ये फायदा है। नेक्स्ट, 2021 में अगर आपने मैट्रिक किया तो आपके पास मैट्रिक की सनद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपियां अटेस्टेड भी। 1 साल की भलाई उम्र में आपको रहत दी गई है। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन का एक बाकायदा सोर्स होता है, एक बुकलेट होता है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो भी आपको दिया जाएगा। और जिन उम्मीदवारों ने 40% यानी कि 61/50 हासिल कर रखे हैं नंबर अंग्रेजी में, तो वो भी अप्लाई करने के हकदार हैं। तो अब हम देखते हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो स्पोर्ट्स मैन हैं उनके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें 100 MCQs होंगे और 40 मिनट्स टाइम आपको अला होगा। सेकंड नंबर पे आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, 50 MCQs होंगे, 20 मिनट्स आपको अला होगा। थर्ड नंबर पे आपका फिजिक्स है 25-15, मैथमेटिक्स 25-15। बायोलॉजी आपका टेस्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद डायरेक्ट जो टेस्ट होगा आपका पर्सनैलिटी होगा जिसमें 133 कम अज कम होते हैं, 140 और 150 भी हो सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने पास नोट कर लें कि इसके लिए जो टाइम अलाउ है वो 30 मिनट्स है। 133 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं और 150 भी हो सकते हैं। तो लिहाजा आप मेंटली प्रिपेयर होके चाहिए। और अगर आपने इन टेस्टों की तैयारी करनी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shineleaderacademy.com से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखिए, उसमें ये सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगी और आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब और कामयान करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, जब आपके सारे एकेडमिक्स टेस्ट पास हो जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, किस सेंटर पे होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है तो वहीं आपका टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, मेडिकल भी होगा। और फाइनल फिटनेस, अगर आपका प्रॉब्लम आ जाता है तो फाइनल फिटनेस वो डॉक्टर की बजाय आपको कंसर्न CMH या MH देगी, जहाँ से आपका स्पेसिफिक जो आपका प्रॉब्लम है उसी का ही बाकायदा से मेडिकल होगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी ओपिनियन देगा इधर फिटनेस और अनफिटनेस की। तो बेसिक जो इंटरव्यू होगा आपका इसके बाद होगा, उसी सेक्शन सेंटर करेंगे आपसे या साइकोलॉजिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपका नाम मेयर हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ HRI में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा कि फलान डेट टाइम को आप आके रिपोर्ट करें ताकि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आप लोगों से हमारी एक दफ़ा फिर आखिर पे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं टेस्टों से रिलेटेड हैं आपको मिलती रहेंगी और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और आप इंशाल्लाह हमारे इस 100% रिजल्ट के साथ आप सेटिस्फाई भी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर जो दही इलाका जात हैं
جو رورل ایریاز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان اور آزاد کشمیر کا ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس کے منظور شدہ جو دیہی علاقے ہیں جن سے اگر کسی امیدوار کا تعلق ہو اور اس کا نمبر 50% ہو تو تب بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے، یعنی کہ انگریزی کے اندر اگر اس نے 150 میں سے صرف 50 نمبر بھی لیے ہوں یعنی 33% نمبر لیے ہوں تو تب بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ بے نمبر پہ ہے جی خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے اپنے علاقے میں اگر کم از کم 40% اور انگریزی میں 50 اور 150 نمبر حاصل کیے ہوں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے صرف ضلع کوئٹہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جن امیدواروں نے اپنے علاقے کے اسکول سے میٹرک 50% کے ساتھ پاس کیا، 61 اور 150 حاصل کیا ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار کسی بھی ٹریڈ میں بھرتی کیا ہوں گے بشرطیکہ اس ٹریڈ کی پوری قابلیت پہ اترتے ہوں، تو لہٰذا ان کی جو ہے کرائٹیریا ہے اس کا پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی پی ایف کے جو حاضر سروس یا ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ اپنے یونٹ سے سرٹیفکیٹ بنوا لیں اور اپنے بچے کو دیں تاکہ وہ سیکشن سینٹر پہ جمع کرائے گا، اور اس طریقے سے آپ کی ویریفیکیشن بھی ہوگی اور آپ کی انٹری بھی کر دی جائے گی اور پرائرٹی بھی دی جائے گی فائنل میرٹ کے اندر آپ لوگوں کو۔ نیکسٹ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے 2021 سے پہلے کی میٹرک کر رکھی ہے تو اسے اپنے بورڈ سے کنسرن متعلقہ کالج سے یا اسکول سے وہ سند پتہ کرنی چاہیے اوریجنل، تاکہ وہ آپ ٹیسٹ والے دن اپنے ساتھ لے کے جائیں اور جو وہاں پہ سلیکشن کا سٹاف ہے پاکستان ایئر فورس کا اس کو آپ ڈسپلے کر سکیں جی۔ تو یہ تھی ضروری باتیں جو کہ ہم نے شیئر کی آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو امیدوار جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کر رکھا ہے اگر انفارچونیٹلی اس کے انگریزی میں نمبر 40% ہے میٹرک میں تو بھی وہ اپلائی کرنے کے حقدار ہیں، کیونکہ اس نے باقاعدہ سے آگے ریگولر کلاسز لی اور اس میں اپنے آپ کو اس نے امپروو کی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی سلیکشن کا طریقہ کار، میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، ایکڈیمکس ہوں گے، میڈیکل ہوگا، انٹرویو ہوگا، اس کے بعد فائنل شارٹ لسٹنگ ہوگی اور آپ کو بتا دیا جائے گا۔ نااہلیت جناب کسی ڈسپلن کی وجہ سے پی ایف یا کسی اور سرکاری ادارے سے آپ کو ڈسمس فرام ریموو کر دیا گیا ہو سروس سے یا ڈسمس کر دیا گیا ہو تب بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو امیدواران ایئرمین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 سے زیادہ مرتبہ شریک ہو رہی ہیں تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہے، امینڈمنٹ کی ہے، فورجری کی ہے تو وہ بھی لائبل ٹو بی پراسیکیوٹڈ ہے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاقی جرم کی بنا پہ عدالت نے اگر آپ کو پنشمنٹ کی ہے تو تب جناب آپ کو وہ فل فلیج انفیئر ڈکلیئر کریں گے، اس پوسٹ کے لیے انسوٹیبل کریں گے۔ ایک ہی انٹری میں اگر آپ نے بہت زیادہ سیکشن سینٹر پہ رجسٹریشن کروائی ہے تو تب بھی آپ نائل ہو جائیں گے۔ اور بہت زبردست مدت ملازمت ہے جی، 25 سال ہے، 18 سال بھی ہے، 21 سال بھی ہے، تنخواہ بہت اٹریکٹیو ہے، جو مراعات ہیں یا دیگر پیکیجز سہولیات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں۔ سب فورسز میں ٹاپ سے جو اچھی سہولیات دیتی ہے وہ پاکستان ایئر فورس اپنے امپلائز کو دیتی ہے، جس میں مدت ملازمت ہے، تنخواہ ہے، الاؤنسز ہے، پی ایف کی مروجہ پالیسی پے اسکیل کے مطابق ہوتی ہے، مفت کھانا اور رہائش بھی آپ کو فری ہے، اور اس کے علاوہ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو پی ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی جی۔ اس یعنی کہ جو پالیسی ہے ٹریننگ کے بعد افراد کو جو اکاموڈیشن ہے وہ اس کے مطابق دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فیملی اور والدین کے لیے جو طبی سہولیات ہیں وہ دیتے ہیں، گروپ انشورنس ہے، اندرون ملک بیرون ملک کورسز، ڈیپوٹیشن براڈ ان لینڈ کورسز ہیں تو ان میں بھی آپ کو کافی ساری کنسیشن دی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے۔ چونکہ پاکستان ایئر فورس ایک فیڈرل ادارہ ہے تو یہی سارے آپ کو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو کمپلیٹ جو فیسلٹیز ہیں وہ ملیں گی۔ ریل کا سفر بھی آپ کا ہاف ہے، گروپ انشورنس بھی آپ کر سکتے ہیں، اندرون بیرون ملک ڈیپوٹیشن کے چارجز بڑے ہی مناسب ہیں اور آپ بڑے آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آپ کے بچوں کی خصوصی سیٹیں ہیں، فری جہاز کی ادائیگی کے لیے 730 ہیں، کم کرائے میں آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاک فضائیہ رہائشی اسکیموں میں بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اپنا پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔